एक्सेल में अगला फंक्शन है कॉन्केटिनेट फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए आपने एक ग्रिड में एक चीज लिख रखी है और दूसरी ग्रिड में दूसरी चीज लिख रखी है। अब आप तीसरी ग्रिड में उन दोनों चीजों को एक ही ग्रिड में लाना चाहते हैं, तो ये फंक्शन उसको एक साथ कर देगा। यानी मान लीजिए आपने एक फर्स्ट नेम लिखा एक ग्रिड में और दूसरी ग्रिड में आपने उसका सरनेम लिखा। आप अगली ग्रिड में दोनों नेम्स को साथ लाना चाहते हैं, तो इस फंक्शन को डाल के आप दोनों चीजें साथ ला सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, टू और मोर स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। आइए चलते हैं शीट की तरफ। ये देखिए मेरे सामने शीट बनी हुई है। पहली रो में 4 नेम है जैसे जेन, जॉन, पॉल, और दूसरी रो में सरनेम है जैसे स्मिथ, डे, जोन्स। अब मुझे क्या करना है, तीसरी रो में क्या लाना है, इनकी दोनों चीजों को मुझे एक साथ लाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट फंक्शन लगाएंगे। आइए लिखते हैं इसका सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स है इज इक्वल टू कॉन्केटेट, ये देखिए खुद आ गया लिखा हुआ कॉन्केटिनेट। अब इसका सिंटैक्स होता है इसके आगे कौन सी लाइन और कौन सी उसका आप कौन से दो ग्रिड का आप जोड़ना चाहते हैं। तो मैं कौन सा ग्रिड जोड़ना चाहता हूं, रो कौन सी है, ये ए, और कॉलम कौन सी है 27। इसी तरह यहाँ पे देखिए रो कौन सी है बी और कॉलम कौन सी है 27। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A27 कॉमा B27, क्योंकि मैं इन दोनों ग्रिड को जोड़ना चाहता हूं। तो जेन उसका 4 नेम है, सरनेम क्या है उसका स्मिथ। अब मैं इन दोनों चीजों को जोड़ना चाहता हूं, तो मैंने फंक्शन डाला इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट A27 जेन B27 स्मिथ। आइए एंटर करते हैं। ये देखिए जेन स्मिथ लिखा आ गया यहाँ पे, जो उसका 4 नेम था जेन और जो स्मिथ उसका सरनेम था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। आइए अगले रो में देखते हैं। यहाँ फंक्शन डालेंगे इज इक्वल टू फंक्शन डालेंगे कॉन्केटिनेट, रो कौन सी है A28 और अगली रो कौन सी है B28। ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे है जॉन, उसका 4 नेम है और सरनेम उसका डे है और मुझे इन दोनों को साथ लाना है। तो मैंने फंक्शन लगाया इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट A28 जिसमें जॉन लिखा हुआ था और B28 जिसमें डे लिखा हुआ था। आइए एंटर करते हैं। ये देखिए मैंने एंटर कर दिया और जॉन डे साथ लिखा हुआ आ गया। जॉन लिखा हुआ था A रो में और डे लिखा हुआ था B में। तो यहाँ पे D रो में क्या हुआ, जब हमने फंक्शन डाला तो जॉन और डे साथ लिखा हुआ आ गया। आइए यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पे 3 चीजें हैं, उसका 4 नेम भी है, उसका सरनेम भी है और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी है। तो आइए फंक्शन लगाते हैं इज इक्वल टू रो है A29, दूसरी है B29 और तीसरी है C29। ये देखिए A29 में पॉल लिखा हुआ था, B29 में जोन्स लिखा हुआ था और C में उसकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ मैंने कॉन्केटिनेट फंक्शन लगा दिया ताकि ये तीनों चीजें एक साथ आ सके। आइए एंटर करते हैं। ये देखिए एंटर किया तो मैंने क्या हुआ, उसकी तीनों चीजें एक साथ आ गई, उसका नाम, उसका 4 नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये था हमारा कॉन्केटिनेट फंक्शन। आइए चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ।